कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर प्रसाद सर आज आप लोगों को राजनीति विज्ञान का पाठ 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन होता कैसे है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नियमगिरी जनजातियों का एक प्रदर्शन है। इनको कटाई को लेकर के और जो कोल माइंस वगैरह लगती है उसको रोकने के लिए लगाया गया है आपको। तो आगे देखते हैं जरा, ये एक और है आपका, ये नियमगिरी के जनजातीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करवाए गए ग्राम सभा में उत्खनन परियोजना के विरोध में बोलते हैं। ये सारे इकट्ठे होकर के ग्राम सभा में तो बोलते हैं, पुलिस भी यहाँ देख रही कहीं कोई दंगा फसाद ना हो, लड़ाई उड़ाई ना हो, तो इस तरह से अपने जन समूह को एकत्र करते हैं। ये एक और दिखाई दे रहा है, रोजगार ऑफिस में ये मजदूर किसान शक्ति समिति द्वारा आयोजित एक पद यात्रा निकाली गई है किसी भी कार्य को करवाने के लिए, अपने कानून हटाने या कार्य को मनवाने के लिए। ये एक और दिया हुआ एक जुलूस है, ये जुलूस में सभी लोग जो है एकत्र होकर के अपने अपने झंडे लेकर के और अपने जो बैनर्स बना के रखते हैं उसमें लेकर के स्लोगन वगैरह जो होते हैं कि हाँ हम ये चीज चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन करता है जुलूस। ऐसे ही यहाँ पर भी है, सूचना का अधिकार लेकर के हम किसी से भी किसी का भी सूचना हम प्राप्त करते हैं। कोई भी सरकारी दफ्तर इसमें से कोई भी सूचना है उसको हम सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अखबार में इसका निकाल करके दिखाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी तरफ। तो पहला है, सामाजिक आंदोलन समाज के किसी समूह द्वारा अपने मांगों के लिए किया गया प्रयास होता है। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मस्टर रोल कहते हैं। पूरे देश में सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सामाजिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जनजातीय क्षेत्रों में खनन ईसा एक्ट का उल्लंघन है। बर्टन रसेल का एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, मतलब बर्टन रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। शांति आंदोलनों का व्यापक लक्ष्य युद्धों को रुकवाना है। निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन नागासाकी हिरोशिमा के परमाणु बम विनाश से प्रारंभ हुआ। नियमगिरी परियोजना पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण करने से बनी थी। सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करते हैं। ये देखना है बच्चों में कैसे प्रभावित करता है। तो ये उत्तर दिया हुआ है आपका, सामाजिक आंदोलन जनता या विशेष समूह द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए किया गया प्रयास होता है। इसमें सामाजिक हितों की पूर्ति होती है। विभिन्न समुदाय के लोग आपस में जुड़ते हैं और इसके सम्मिलित प्रभाव का लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में समाज के अलग अलग समूह राजनीतिक व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। उत्तर है बच्चों ये, जन सहभागिता और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था और कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियमगिरी लोगों के हित की रक्षा करने में कानून, जन आंदोलन और न्यायालय की क्या भूमिका रही है। इसका उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। नियमगिरी लोगों के हितों की रक्षा के लिए या रक्षा करने में कानून द्वारा वहां की पर्वतीय भूमि को खोदने के कार्य को पीसा एक्ट के तहत और गैर कानूनी ठहराया। पीसा एक्ट के तहत उसको गैर कानूनी ठहराया गया। लोगों ने वेदांत कंपनी के कार्यों को बंद करने में मानव श्रृंखला बनाकर पहाड़ी को घेर लिया, तख्ती दिखाई, वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो। सर्वोच्च न्यायालय ने पीसा एक्ट के तहत खुदाई के लिए मतदान करवाया। जनमत खुदाई के विरोध में था। इस प्रकार सबके प्रयास से नियमगिरी के लोगों के हित में कार्य किए गए। प्रश्न है, क्या आपके क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर है, सफाई व्यवस्था का भुगतान, मनरेगा का भुगतान, राहत कार्य की राशि, सभी इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। प्रश्न है, मजदूरों ने पूरी मजदूरी
के लिए जो प्रयास किए, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ तो क्यों है? तो उत्तर देते हैं बच्चों, मजदूरों ने अपने पूरी मजदूरी के लिए जो प्रयास किए वे उचित थे। ऐसे ही प्रयासों से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। प्रश्न है, क्या आपने किसी धरने या भूख हड़ताल के बारे में सुना है? चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, सरकारी नीतियों के विरुद्ध रोज कहीं न कहीं धरना और भूख हड़ताल होती है। यह लोकतंत्र में सरकार पर दबाव का प्रमुख अस्त्र है। वकील, डॉक्टर, अध्यापक, छात्र, कर्मचारी सभी इसी के सहारे सरकार को प्रभावित या बाध्य करने में समर्थ हो रहे हैं। प्रश्न है, क्या आपके क्षेत्र में इस प्रकार की जनसभाएं हुई हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर, हाँ, ऐसी जनसभाएं ही तो भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि किसी मामले में आपके क्षेत्र में ऐसी जन सुनवाई की जरूरत है? चर्चा कीजिए। उत्तर, हाँ, हमारे क्षेत्र में नाले निर्माण के त्रुटिपूर्ण कार्यों के कारण बरसात का पानी सड़कों पर आ जाता है। सफाई व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण बरसात में सड़कों पर चलना कठिन हो जाता है। जन सुनवाई से ही यह समस्या हल हो सकती है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ? चर्चा कीजिए। सूचना के अधिकार से बहुत लाभ होता है बच्चों। सूचना के अधिकार से शालेय विद्यार्थी ने अपने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया, उन्हें संतोषप्रद अंक मिले, इसकी जानकारी उन्हें विद्यालय द्वारा दी गई। प्रश्न है, आम सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? यानी आप जो है सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। ये अनेक सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न है, शांति आंदोलन से क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए संगठित होकर किया गया प्रयास शांति आंदोलन है। इसके अंतर्गत शांति शिविर लगाना, युद्ध विरोधियों का समर्थन, निःशस्त्रीकरण का पालन मुख्य है। प्रश्न है, इंग्लैंड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर सकी होगी? तो उत्तर है, ये ठोस जन समर्थन, संचार माध्यमों का सहयोग, धरना प्रदर्शन की कमजोरी नीति के कारण इंग्लैंड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है हमारा, कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा? आपस में चर्चा करें। तो कमेटी ऑफ 100 का धरना प्रदर्शन और अभियान ठोस नहीं था, सदस्यता के नियम नहीं थे, कोई भी जुड़ता या कोई भी हटता, कोई निश्चित नीति या नियम न होने के कारण इनकी सफलता खतरे में पड़ गई, अर्थात ये असफल हो गए। प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम से मिलने वाले 3 लाभ लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, नंबर 1 लाभ तो शासकीय विभाग के कार्य व कार्य प्रणाली के विषय में आम लोगों को जानकारी देने का अवसर मिलता है। जो सूचना हम लोग लेना चाहते हैं वह मनचाही पद्धति से मिलती है, अर्थात दस्तावेज की फोटो कॉपी, सीडी, वीडियो आदि। नंबर 2 क्या है, सूचना प्राप्ति के लिए न्यूनतम शुल्क 10 रुपए, जबकि गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लिए निःशुल्क सूचना प्राप्ति का लाभ मिलता है। नंबर 3, लोकतंत्रात्मक देश भारत होने के कारण सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण का अवसर प्राप्त होता है। चलिए सही विकल्प चुनने पे बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, नियमगिरी चलते हैं। नियमगिरी क्या है? ये एक पर्वत है जिसके नाम पर ये पड़ा हुआ है सब कुछ। चलिए नंबर 2, नियमगिरी के आंदोलन, यानी इसके लिए जो आंदोलन किससे संबंधित नहीं था, इसमें से बताना किससे संबंधित था। कोई एक है, बाकी सब इससे संबंधित है। तो हम चलते हैं सी वाले पे, राजनीतिक आंदोलन से संबंधित नहीं था ये। नंबर 3 है, सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ कब हुआ है बच्चों, ये बताना है। तो ये आपका भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हुआ। अगला है, शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो ये है आपका परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना। नंबर 5 है, नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया मतलब क्या किया गया ये बताना है सिर्फ आपको। तो ये है आपको पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया।
नंबर 6 है राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका कागजों पर भवन बना, ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगला है नंबर 8 मजदूर किसान शक्ति संगठन किस सत्याग्रह से सफल हुए हैं। तो ये है आपका डी ग्राम सभाओं में, जनता न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर करके। चलिए नंबर 9 देखते हैं निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये है आपका सी नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से। जब तक ये परमाणु बम गिरा नहीं तब तक निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ। नंबर 10 देखते हैं शांति के लिए निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये है शांति व विकास कायम करना। आगे चलते हैं खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखते हैं जरा खालिस्तान में क्या क्या आता है, तो इसके बारे में चलते हैं। पहले सबसे पहले है अमेरिकी महिला ने, यहाँ ध्यान रखना महिला आएगा बच्चों, महिला वो होती है जो मर्दों को हिला देती है, महिला इसका नाम होता है। ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल यात्रा व प्रदर्शन किया। अगला है ये नंबर 2 अमेरिका में 20 जून 1983 को दिवस मनाया गया। तो वही है परमाणु निशस्त्रीकरण। यहाँ पे जो आएगा वो इधर लिख दे रहा हूं मैम, परमाणु निशस्त्रीकरण। चलिए नंबर 4 पे चलते, नंबर 3 पे देखते हैं। पहले तो ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठा वर्कशायर के में स्थित है। तो ये एलमास्टर में स्थित है, ध्यान रखना बच्चों, ये एलमास्टर में स्थित है। नियमगिरी में अयस्क भंडार है, बस यही तो काम था। तो बच्चों ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम बनती है बच्चों, बॉक्साइट अयस्क का भंडार है। नंबर 5 अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल है, कौन सा है बच्चों, ध्यान है आपको, ये नवाडा है, इसका नाम नवाडा। चलिए अगर देते हैं नंबर 6 जनजातीय क्षेत्रों में खनन एक्ट का उल्लंघन है। तो कौन सा एक्ट है बच्चों, ये पीसा एक्ट है, पीसा एक्ट का उल्लंघन था। चलिए जनजातीय क्षेत्रों में खनन पीसा एक्ट का उल्लंघन था। अगला नंबर लेते हैं 7वां देश में सन से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो कौन से सन से हुआ बच्चों, 2005 से हुआ है। नंबर 8 पे आ जाओ, लेबर पार्टी देश से संबंधित है, कौन से देश से बच्चों, इंग्लैंड से है, इंग्लैंड देश से संबंधित है। नंबर 9 पे आ जाइए जरा, नंबर 9 पे क्या है, मई 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, कितना दुस्साहसपूर्ण कार्य हुआ था। तो ये बेचारा कौन मारा गया था, वो जापान था। जापान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। उसके पास अपनी इतनी शक्ति थी कि उसके हथियार डलवा सकता था, लेकिन इन लोगों ने अपना प्रयोग करने के लिए परीक्षण, परमाणु का परीक्षण, वास्तविक परीक्षण करने के लिए ये बम डाला गया था। चलिए अगला चलते हैं, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए, कारण लिखिए। इसका तो उत्तर है इस कमेटी का ढांचा निर्धारित नहीं था, सदस्यता के ठोस नियम नहीं थे, कमेटी की नीतियां भ्रामक थी, इसलिए शांति आंदोलन सफलपूर्वक नहीं कर पाए। नंबर 2 पे आते हैं, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो उत्तर है नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के कारण निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर है ये शांति आंदोलन का उद्देश्य नंबर 1 परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध, नंबर 2 हथियारों की दौड़ को रोकना, नंबर 3 गृह युद्ध रुकवाना, नंबर 4 शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए। तो उत्तर है ये सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। प्रश्न है, जन सुनवाई के लिए जनता को हुए अनुभव लिखिए। तो उत्तर है ये जन सुनवाई के कारण जनता अपने प्रयासों में सफल रही, कानून की ताकत का ज्ञान हुआ और भ्रष्टाचार की पोल खुली।
अगला प्रश्न है नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई? तो उत्तर है ये नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुई। प्रश्न है नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था? तो उत्तर है ये नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में डोंगरिया, कोंड, डोंगरिया, कूट और अन्य जनजातियां रहती थी। प्रश्न है अगला नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया? तो उत्तर है ये पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान किए जाए। मतदान खनन के विरोध में था, अतः खनन कार्य रोक दिया जाए। प्रश्न है सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं? तो उत्तर है ये सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इसमें मनरेगा है, 100 दिनों की मजदूरी है, सड़क निर्माण आदि आते हैं। अगला है प्रश्न मस्टर रोल किसे कहते हैं? जिस उत्तर है जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टर रोल कहते हैं। प्रश्न है सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है? उत्तर है ये सरकारी रिकॉर्डों को देखने की सुविधा जनता प्राप्त कर सकती है। प्रश्न है परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया? तो उत्तर है बच्चों कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए बर्टन रसेल ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वे दार्शनिक थे। प्रश्न है राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम लिखिए? तो उत्तर है राजस्थान के 4 जिलों के नाम इस प्रकार है नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 अजमेर और नंबर 3 बीकानेर। प्रश्न है परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। कितना भयानक होता है भाई? ये तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान देखिए नंबर 1 सभ्यता का विनाश हो गया, सभ्यता का विनाश हुआ। नंबर 2 मानव संसाधनों की समाप्ति हुई। नंबर 3 गर्भस्थ स्त्रियों के लिए खतरा हो गया और नंबर 4 कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति हुई और नंबर 5 देश के विकास में बाधक हुआ। प्रश्न है निशस्त्रीकरण को समझाइए? तो चलो समझते हैं बच्चों निशस्त्रीकरण होता क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों की रोक पर जोर दिया गया। भारत जैसे विकासशील और शांति प्रिय देश ने खुलकर इसका समर्थन किया। इसी के कारण तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन किया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न है सही विकल्प चुनने का। तो देखते हैं पहला क्या है सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है किसको होता है बच्चों? भ्रष्टाचार रोकने में होता है। नंबर 2 आता है विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बल दिया गया। किस पर बल दिया गया ये बताना है। तो ये है निशस्त्रीकरण पर। बच्चों निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया था। अगले पे आता है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं पहले एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान जरूरी है। तो ये पीसा एक्ट है बच्चों। कौन सा है ये? पीसा एक्ट। पीसा की झुकी मीनार नहीं है, ये पीसा एक्ट है बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं नंबर 2 पे पहला हो गया। अब देखते हैं नंबर 2 सूचना का अधिकार अधिनियम सन से लागू। तो कौन से सन से हुआ ये बताना है बच्चों। तो 2005 से लागू हुआ है। 2005 से लागू है ये। नंबर 3 शांति आंदोलनों का उद्देश्य क्या है? बल देना। पर बल देना है। तो यह है निशस्त्रीकरण। तो बच्चों ध्यान रखेंगे निशस्त्रीकरण। नंबर 4 है परमाणु बम से रोग की संभावना अधिक होती है। तो कैंसर है बच्चों। कैंसर रोग की संभावना अधिक होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग उचित संबंध जोड़ते हैं। संबंधी तो जोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। खंड अ है और ये खंड ब है। तो पहले हम देखते हैं लेबर पार्टी। लेबर पार्टी किससे जुड़ेगी? ये है इंग्लैंड से जुड़ेगी बच्चों। ये नंबर 1 को जाता है। दूसरा आता है नंबर 2 सरकारी योजना। सरकारी योजना किससे जुड़ेगी? मनरेगा से। तो ये नंबर 2 को जाता है बच्चों। नंबर 3 है कमेटी ऑफ 100। तो कमेटी ऑफ 100 किससे जुड़ी हुई है बच्चों? ये है शांति संगठन से। ये नंबर 3 को जाता है।
इसके बाद है ये मजदूरों का रिकॉर्ड। मजदूरों का रिकॉर्ड किस में आता है बच्चों? ये मास्टर रोल में आता है। मास्टर रोल में आता है। क्या नाम है इसका? मास्टर रोल। तो ये नंबर किसको जाएगा? 4 को जाएगा। और इसके बाद नंबर 5 आता है डोंगरिया कोंड। डोंगरिया कोंड जनजाति है बच्चों, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? बी पे आएगा। तो ये है आपका 5वां नंबर। और नंबर लास्ट है अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट क्यों हुई है? तो ये है, ये एफ है बच्चों, ई नहीं लिखा हुआ, ये एफ है। ये 1929, यानी ये नंबर 6 को जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जापान में निशस्त्रीकरण आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है बच्चों, जब ये झेल गया मार तब उसने आंदोलन प्रारंभ किया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो उत्तर आपने समझ लिया होगा बच्चों। जब तक बीतती नहीं है किसी पे तब तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरी सत्याग्रह का फैसला किसके पक्ष में दिया? तो उत्तर ये सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरी सत्याग्रह का फैसला नियमगिरी के लोगों के पक्ष में दिया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार रोकने को कौन कौन सा अधिकार उपयोग में लाया जा सकता है? तो उत्तर है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का अधिकार उपयोग में लाया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 5 जो भी है इसका, जनसभाएं क्या कार्य करती हैं? तो उत्तर है ये जनसभाएं भ्रष्टाचार का भांडा फोड़कर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करती हैं। आगे प्रश्न आता है बच्चों, मजदूरों का जीवन यापन के लिए सरकार क्या करती है? ये प्रश्न है, मजदूरों के जीवन यापन के लिए सरकार क्या करती है? तो चलो देखते हैं क्या करती है, ये कौन कौन से कांड करवा देती है। तो मजदूरों के जीवन यापन के लिए सरकार 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण, बांध बनाना आदि कार्यों का निर्धारण करती है, जिससे कुछ मजदूरी इन लोगों को मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़े लघु में आ जाते हैं। तो यह है, सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है, लोकतंत्र में एक विशेष समूह जन समूह अपनी मांगों के लिए प्रयास करता है, इससे से सामाजिक हितों की पूर्ति होती है। विभिन्न समुदाय के लोगों के एकत्र होने और जुड़ने का लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, वेदांता कंपनी के कार्य उड़ीसा में कैसे बंद हुए? तो ये बच्चों उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना, जनहित में पहाड़ों पर खुदाई रोकना, मानव श्रृंखला बनाकर कार्यों को रोकने पर उड़ीसा में वेदांता कंपनी के कार्य बंद हुए। अगला प्रश्न है, शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है, ये शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, नंबर 2 हथियारों की दौड़ रोकना, और नंबर 3 शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना। गृह युद्ध वगैरह रोकने के लिए भी था बच्चों। चलो अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गिरे परमाणु बम के दुष्परिणाम क्या हुए? ये बच्चों जो कुछ भी हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। नंबर है ये, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। यह विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इस घटना के दूरगामी परिणाम इस प्रकार हुए हैं। नंबर 1, सैकड़ों वर्षों की जापानी सभ्यता का क्षण भर में विनाश हो गया। देखते ही पल भर में जीवन तबाह हो गया। नंबर 2 आ गया, अनेक स्थानों पर मानव संसाधन ही समाप्त हो गए, नर कंकाल ही देखने को बच गए। नंबर 3 है, उस समय जो शिशु माता के गर्भ में थे वे भी खतरों से जूझने लगे, उनका जीवन भी खतरे के साथ जूझने लगा। नंबर 4, परमाणु बम के विस्फोट से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का प्रकोप फैला। श्वसन नलिका, चर्म एवं आंखों पर इसके भयंकर दुष्परिणाम हुए। नंबर 5, लंबे समय तक देश का विकास रुक गया। सारी सभ्यता मतियामोट होने के बाद नए सिरे से विकास के बारे में सोचना पड़ा। अगला है बच्चों, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जिस दर्दनाक बमबारी से हुई उसने विश्व के समय एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। युद्ध का अंत हुआ किंतु निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी। इसके बाद निशस्त्रीकरण
की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए बल देना पड़ा। नंबर 2, मानव सभ्यता के विकास और शांति प्रिय समझौते के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई। नंबर 3, विश्व स्तर युद्धों को रोकने के लिए भारत जैसे शांति प्रिय और विकासशील देशों ने इसका खुलकर समर्थन किया। नंबर 4, इसी निशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व को रोका जा सका। और नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निशस्त्रीकरण का अनुमोदन विश्व शांति के हित में किया। यह है नियमगिरी आंदोलन का विवरण दीजिए, क्या आंदोलन हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताना है बच्चों। तो यह है नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से हुई। नियमगिरी लोगों के हितों की रक्षा करने में कानून द्वारा वहां की पर्वतीय भूमि को खोदने के कार्य को तीसा एक्ट के तहत गैर कानूनी ठहराया। लोगों ने वेदांता कंपनी के कार्यों को बंद करने में मानव श्रृंखला बनाकर पहाड़ी को घेर लिया, दिखाई वेदांता वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो। सर्वोच्च न्यायालय ने पीसा एक्ट के तहत खुदाई के लिए मतदान करवाया, जनमत खुदाई के विरोध में था। इस प्रकार सबके प्रयास से नियमगिरी के लोगों के हित में कार्य किए गए। इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात बतानी थी बच्चों, वो ये थी कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हुआ, इसमें अल्फ्रेड नोबल नाम का व्यक्ति था। इसने क्या करा, इसने भी डायनामाइट का आविष्कार किया था और ये जानना चाहता था कि परमाणु बम गिरने पर कितना नुकसान हुआ है उसका, ऐसी क्या चीज बनी है जो मेरे से भी ताकतवर थी। जब ये वहां पहुंचा तो वहां क्या देखता है, वहां की जनता ने उसको घेर लिया और घेरते ही उससे अपना दुखड़ा रोने लग गई कि परमाणु बम क्या गिरा, हम तो सारे के सारे तबाह हो गए, ये देखिए क्या हुआ। तो ये सारा कुछ जो इसमें दिखाया गया है द्वितीय विश्व के गिरे परमाणु बम का दुष्परिणाम, इस पूरे परिणामों को लेकर के लोगों ने अल्फ्रेड नोबल को घेर लिया। तो वहां उस जगह तो नहीं पहुंच पाया जहां पर वो परमाणु बम गिरा था, लेकिन उससे पहले उसका मन बदल गया, उसकी मानसिक दशा बदल गई। तो उसने जो अपना पैसा था वो वहीं से वापस चलाया और वापस आकर के उसने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में इस चीज पे पैसा खर्च किया। जो पैसा उसने कमाया था, किससे कमाया था बच्चों, वो डायनामाइट बेच करके सरकार से। तो वो सारा पैसा उसने जो है एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में उसका जो ब्याज आता है उस ब्याज की सहायता से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये नोबेल पुरस्कार दिया था, उसने ही ये चालू किया था और उसका जो पैसा था केवल उसका जो है ब्याज आता है बच्चों। तो आप खुद सोचिए कि वो पैसा कितना रहा होगा उसके पास, जिसका वो ब्याज आज जो है सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। बस बच्चों आज यही तक सुनाता हूँ इसमें, बाकी नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे बच्चों, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज आप लोगों का ये राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का ये लेसन आज समाप्त होता है। राजनीति विज्ञान की 10वीं की समाप्त होती है। आगे फिर नए उसमें मिलूंगा। जो भी है बच्चों आज मैं समाप्त करता हूँ और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।